नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं एक ऐसे साधक जो सोमनाथ से आते हैं, मुंबई होते हुए दुबई पहुँचे, लेकिन ज्योतिष ने उनको छोड़ा नहीं या उन्होंने ज्योतिष को छोड़ा नहीं। तो इंजीनियरिंग से वो ज्योतिष के रूप में एक ख्याति अपनी विश्व में बनाने के साथ-साथ सिखा भी रहे हैं ज्योतिष के बारे में, और उसी क्रम में वो अमेरिका मार्च के महीने में आ भी रहे हैं 4 तारीख से। तो उसके बारे में विवरण उनसे उनके वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन पहले उनका स्वागत कर लिया जाए। कार्तिक जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते अशोक जी, नमस्ते टू व्यूअर्स, नमः शिवाय। जैसे हम भारत की बात करते हैं कार्तिक जी, तो हमारी जो सारी शास्त्रीय कलाएं हैं, वो आराधना की दृष्टि से रही हैं। चाहे आप नृत्य कला हो, संगीत हो, चित्रकला हो, सभी। उसी प्रकार से ज्योतिष तो वेद का अंग होने के नाते आराधना के रूप में इसका महत्व है, जिसकी तरफ हम कम बात करते हैं। अधिकतर लोग अपनी समस्या पूर्ति की दृष्टि से एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं। आप कैसे बिल्कुल। देखते हैं एक साधक के रूप में ये आपको आध्यात्मिक दृष्टि से कनेक्टेड लगती है नित्य, या इसका मटेरियल उपयोग अधिक है? इसका इसका एक्चुअली तो पूरा ही स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है। इसलिए मेरा जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ इट इज एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष, बिकॉज ज्योतिष इज ज्योत प्लस ईशा। ज्योत इज लाइट, ईशा इज गॉड, सो ज्योतिष इज द लाइट ऑफ गॉड, वेयर एज एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोलॉजी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भाई ज्योतिष इज अ वेदांगा, and within vedanga, see, vedangas are associated with the different body parts of Vishnu, and within his body parts of Vishnu, Jyotish is associated with his eyes, chakshu. So Veda chakshu is what Jyotish is all about. So what does it mean? That even Vishnu looks at what is right and wrong from the lens of Jyotish. So अगर ज्योतिष का लेवल इतना ऊपर है, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि टू अ लार्ज एक्सटेंट हमको उससे इतना दूर किया गया था कि वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वैदिक नॉलेज। मेरा इफ आई कैन टेक द लिबर्टी एंड टेल यू, एक कॉमन मेरा कंप्लेन होता है मेरे लोगों से, हाँ, कि भैया आप लोग फैशनेबल दिखने के लिए पार्टी में जाओगे, हाँ, ग्लास में एक ग्लास में वाइन होगा, एंड यू विल से ओ आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल स्टफ। फिर कोई पूछेगा भैया ये तूने जेमस्टोन काहे को पहना है? ओ दिस माय मदर गेव मी, दिस माय वाइफ गेव मी, ओ आई डोंट बिलीव। साइमल्टेनियसली बाजू में रह के छुप के बोलेंगे, अरे कार्तिक जी आपकी टीम तो बोल रही है 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, कुछ जल्दी करा दो यार। यू अंडरस्टैंड? तो हमको इन अ वे टैबू सब्जेक्ट कर दिया था, एज इफ लाइक यू आर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट। तो लोगों को लगता है कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो मतलब तो ये पागल हो गया। हाँ, ज्योतिष के पास जा रहा है मतलब इसको तो यार बड़ा प्रॉब्लम है। सो एक टैबू सब्जेक्ट बना दिया। सो पीपल लाइक मी आर ब्रिंगिंग दिस नॉलेज बैक इन अ रैशनल वे, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है, दे डोंट वांट टू बी टोल्ड कि भाई तू ये कर। एंड आई ऑलवेज से दैट डोंट टेल मी व्हाट यू डू, टेल मी व्हाई यू डू। जैसे आप जिम में भी जाते हो, तो अगर आपको जिम ट्रेनर आपका बोलेगा कि भैया जा तू यहाँ पे आधे घंटे भाग थ्रेडमिल पे, तो आप बोलोगे यार ठीक है यार 15 मिनट में थक गया। देयर इज नो मोटिवेशन बिकॉज यू डोंट नो द व्हाई। द मोमेंट ही इज गोइंग टू से कि अच्छा आप आधा घंटा चलोगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, उससे उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उससे आपका बेली वेट कम होगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम स्लिमर। देन दैट इज अ लॉजिक ही गेव यू। तो आधे घंटे के बदले 35 मिनट आप चलो क्या होगे? So guys like me are that thing कि they are giving a rational approach to the same ancient knowledge in a different way. ये काफी चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता होगा, मेरा अनुमान है, क्योंकि जब आप वाई को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें वाई आपका वहां से शुरू होता है जहां थोड़ी श्रद्धा इस बात में है कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन का मेरे जीवन पर कुछ असर हो रहा है। तो जो रैशनल Correct. माइंड है, जो अभी का यूथ है जनरली, उनको ये कनेक्ट जो है वो लगता नहीं है, और बल्कि ये बहुत ही सटल है, जो
किसी को भी पैल्पेबली तो नहीं पता लग सकता है, तो कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। वैसे तो साइंस भी एजम्पशन लेके चलती है, पर जब हम स्पिरिचुअल साइंस की बात करते हैं तो एजम्पशन लेके चलने वाले लोग समझते हैं कि इर्रेशनल है। तो उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई यूथ है, आप कहते हैं भाई तेरा राहु ऐसा है, तुझे ऐसा करना, वो कहता है नहीं नहीं, आई अंकल आई डोंट बाय ऑल दिस, आई मीन ऐसे करेक्ट। ऐसे लोग आते होंगे आपके पास? मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बिलीव नहीं करते, राइट, बट दे से कि ओके कार्तिक यू आर वेरी हाईली रिकमेंडेड, तो मैं आई हूँ। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ चमत्कार को नमस्कार। और एंड मेरा जो क्लाइंटेल है, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव क्लाइंट्स ऑलमोस्ट थ्रू द ग्लोब, एंड डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट पीपल। तो काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि यार कार्तिक, यार इन लोग में तो अलाउड नहीं है, उन लोग में तो ना बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई देखो, नॉलेज जो होती है ना, वो म्यूजिक जैसा होता है, आइदर इट वर्क्स फॉर यू, इट डजंट वर्क फॉर यू। तो काफी बार हम कोई वो एक सॉन्ग था दीदी दीदी करके, हाँ, वो अरेबिक कोई सॉन्ग था, मेरे को याद है, मैं जब तो सब लोग सुनते थे यार, किसी को कुछ पता तो नहीं था वर्डिंग, लेकिन वो ट्यून पसंद आता था, सबको मजा आता था, सब लोग सुनते थे। तो ज्योतिष में काफी बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई आई डोंट बिलीव, बट ओके समबडी टोल्ड मी, सो नाउ यू टेल मी। तो कई बार लोग टेस्ट करने के लिए भी आते हैं। एंड द मोमेंट आई ओपन द हॉरोस्कोप, आई स्टार्ट फ्रॉम द द्वादशांशा। I say that if this is your horoscope, then your father is into the army, he must have done a lot of military operations, and after his age of 46, he must have gone into the intelligence agency. तो वहीं पे वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि his father is a spy, वो तो किसी को नहीं पता, पर मैंने उसकी द्वादशांश से पता कर दिया। उसकी बात छोड़ो, उसके फादर क्या करते थे वो पता चल गया। Your grandfather died because of heart attack, but he had a big life and he would have wonderful eyes. So you will be shocked. Yes, he died of heart attack at the age of 93. Until the age of 93, his eyes were brilliant. Karthik, how do you know? I say that from your chart. So यही मैं बोल रहा हूं, चमत्कार को नमस्कार। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि कोई भी ज्योतिषी अगर आपको बोलता है इज गोइंग टू बी 100% राइट, ही इज अ स्कैमस्टर। क्योंकि 100% राइट हो ही नहीं सकता, बिकॉज दैट नॉलेज इज गॉन, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट पराशर और वेद व्यासा। बट एक रैशनल लेवल पे, इफ समबडी हैज लर्नड इट फ्रॉम द राइट वे, he will be right more often than not, and नॉर्मली based on logic. कार्तिक जी, नॉर्मली क्या होता है जब कोई समस्या होती है ना, तब अधिकतर लोग ज्योतिष को याद करते हैं, वो उनसे कंसल्ट करते हैं। बट जिस तरह से आप बात कर रहे थे, मुझे लगा कि जो एक स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो बचपन से ही अगर प्रामाणिक कोई ज्योतिष आपको मिल जाते हैं, तो बच्चे का कैरियर सिलेक्शन में भी ज्योतिष का इनपुट प्रोबेबली हेल्पफुल हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या अनुभव है? मुझे एक और प्रश्न जोड़ देना है। हम लोग नॉर्मली लाइफ का पर्पस पैसा कमाना मानकर बैठे हुए हैं अधिकतर, कि भाई घर चल जाए, या अमेरिका में बिल्स, आई कैन पे माय बिल्स एटसेट्रा। Correct. बट देयर इज अ बिगर पर्पस, क्योंकि उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटने के कारण बहुत सारी स्ट्रेस वगैरह आ जाती है। सो दोनों चीजों को कंबाइन करके आपका क्या इसके बारे में टेक रहता है? Yeah, so lot of people, इनफैक्ट काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि किस एज पे हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 12 दिन के बाद। हाँ, क्यों? क्योंकि नामकरण, सबसे पहले तो नाम का इंपैक्ट बहुत होता है। नाम किस राशि से चुना गया, अभी जनरली जो बेसिक रूल्स बोलते हैं ना, सारे लोग चंद्र के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि चंद्र मिथुन राशि में था तो क छ ग होके मैंने कार्तिक रख दिया। पर खाली वो ही एक बेसिक रूल नहीं होता, नाम रखने के बहुत सारे और वेज होते हैं। तो पहले तो वो हो गया। दूसरा, एक ज्योतिष में एक चार्ट होता है अशोक जी, उसको नवांश बोलते हैं। नवांश को हम भाग्यांश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि योर नवांश चार्ट इज लाइक योर ट्रैवलर्स चेक और अ डेबिट नोट। हाँ, कई बार somebody is born in the king's family, somebody is born with a silver spoon, golden spoon, platinum spoon, जो भी आप बोल दो। अभी उसने तो कोई खास कर्म इस जन्म में तो किए नहीं है, तो डिजर्व दैट। कॉन्ट्रास्ट दैट, somebody is born autistic, blind. How do you define? अगर कोई स्टाइलिशली बोलेगा कि यार आई डोंट बिलीव इन कर्मा, आई डोंट बिलीव इन लक एट ऑल, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई देन व्हाई आर यू नॉट बोर्न एज अ सन ऑफ बिल गेट्स, और व्हाई आर यू नॉट बोर्न इन द अंबानी फैमिली?
You understand? सो But at the same time, मैं सिर्फ इसलिए कि क्लियर हो जाए कि आप जो बात कह रहे हैं मैं वही समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका जन्म कहाँ होता है, उसका संबंध आपके पूर्व जन्म के कर्मों से है। बिल्कुल यही आप कह रहे हैं? 100 लेकिन हम 100%। में से कई लोग ऐसे हैं जो रैशनल थिंकिंग में पूर्व जन्म के कर्मों के कैरी फॉरवर्ड होने की बात को एक्चुअली कन्विंसिंगली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि पहले क्या हुआ। लेकिन ये प्रश्न जो है वो आप ही का मैं पुनः आपके पास लेके आता हूँ कि किसका जन्म किस परिवार में हुआ है, ये तो उसके इख्तियार में नहीं था। लेकिन जन्म हो गया है, उसके बाद वो क्या करता है, उसकी गाइडेंस के बारे में कार्तिक जी मदद कर बिल्कुल, सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मैं वही बता रहा था कि व्हेन पीपल फैशनेबली से दैट आई डोंट बिलीव इन पास्ट लाइफ एंड ऑल, एंड आई डोंट बिलीव इन द लक फैक्टर एक्सेट्रा, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि भाई व्हाई कैन सोनू निगम सिंग एट एन एज ऑफ 4 एंड व्हाई कुड यू नॉट सिंग एट एन एज ऑफ 4? ऐसा तो नहीं है कि सोनू निगम के फादर के पास बहुत सारा पैसा था। हमको तो मम्मी पापा बुलाते थे, 4 साल की उम्र में कोई अंकल आंटी होते थे, वहाँ उनको तो देख के ही नर्वस हो जाते थे। फॉरगेट अबाउट सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ 5000 पीपल, जगराता लगता था, सोनू निगम माइक लेके क्या गाता था। हुँ। क्यों गाता था? क्योंकि चंद्र इज इन हिज नवांश लग्न। चंद्र is the blessings of singing based on his past life, because Navamsha Lagna is directly your traveler's check. So the trines to the Navamsha Lagna are things that you can do very well. कोई 18 साल की उम्र में कोई चेस चैंपियन बन जाता है, तो हम उसको प्रोडिजी बोलते हैं, वाओ। जबकि हमको तो कितना साल हुआ, अब तक हमको तो ठीक से चेस खेलना नहीं आता। जबकि मेरे पास ब्लेसिंग्स था ज्योतिष का, किसी और के पास होगा पेंटिंग का, मैं तो कुछ पेंट नहीं कर पाता। अभी एक और प्रश्न आया था जो कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती है, हालाँकि बात सरल सी है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो फिर मेरा करने का कोई फ्री विल का या मेरे किए का क्या मतलब लाभ होगा? अगर हम ऐसे ही मान के चलें कि भई लिखा हुआ था सब कुछ। नहीं, नहीं, नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज देयर आर सर्कमस्टेंसेस। सोनू निगम गा सकता था, उसकी वजह से उसने रियाज बंद नहीं किया अपना। वो आज भी 4 बजे उठ के रियाज करता है। If I have got Jupiter in Navamsha Lagna, that doesn't mean that I don't do Jyotish. I still work 16 hours a day, and out of that 2 to 3 hours are dedicated to learning, reading. So you can't stay on your glory. What I'm saying is based on circumstances, आपको वो पोजीशन मिल जाता है। आप एक राजा के घर में पैदा हो सकते हो, पर आप अच्छा राजा बनोगे, उसके लिए आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। और जो ये जो बात आपकी है, इसको कनेक्ट करते हुए अगर ग्रहों की दशा के हिसाब से, तो जो एक आध्यात्मिक रुझान होता है, जो कि सामान्यतः हम सब कहीं न कहीं ऐसा मान रहे होते हैं कि भई ये क्या बॉडी नहीं है, वो मतलब स्पिरिचुअल है, हम लोग आत्मा हैं वगैरह। पर ये बोध जागे, इसके लिए सबको इंटरेस्ट आता नहीं है। वो कहते हैं भई ये जो दिख रहा है वही सही है। तो सो देन हाउ दिस स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी kind of are helpful for someone. एग्जैक्टली देखो, अगर आपको ज्योतिष आता है ना, तो पहले तो आप सारे लोगों को बोलोगे नहीं कि भाई तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। पहले तो मैं कुंडली में देखता हूं कि भाई आपका आयन क्या है। 4 आयन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर उसका आयन अर्थ है, तो मैं तो उसको बोलूंगा कि यार टेक योर रोल मॉडल एज अंबानी, अदानीज एंड ऑल द पीपल हु हैव मेड इट वेल, बिकॉज दिस इज व्हाट is the project you have been given by the HR team of Brahma for this life. That is your KRA, key result area. उस बेसिस पे आपका ऑनबोर्डिंग हुआ है, और उस बेसिस पे आपका एग्जिट इंटरव्यू भी होगा, बेस्ड ऑन विच आपको एक नया जन्म कैसे देना है वो देखा जाएगा। सो ज्योतिष में एक बहुत सिंपल टर्म है कि आपका जो ग्रह होता है, जिसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, उसको हम बोलते हैं आत्मकारका। आत्मकारका इज द रीजन व्हाई यू आर बोर्न। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, डोंट टेल मी व्हेन यू आर बोर्न, टेल मी व्हाई यू आर बोर्न। तो उसका आंसर ज्योतिष में है, इसलिए वो वेद चक्षु है कि द प्लैनेट विच इज गेनिंग द हाईएस्ट डिग्री इज द रीजन यू आर बोर्न। तो प्लीज कोई एक हायर ऑब्जेक्टिव आप उस ग्रह का लिए रखो, ताकि आपके एग्जिट इंटरव्यू में जब आपको पूछा जाएगा कि भाई कार्तिक भाई क्या करके आए, तो मैं कुछ बता पाऊं।
हाँ, कार्तिक भाई ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास बहुत अच्छा घर था और मेरे घर में 4 बल्ब था, मैं BMW चलाता था, मैं ये करता था। उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रह्मा की टीम को। दे आर गोइंग टू से ओ मंगल आत्मकारक था, कार्तिक यू आर ए मेष लग्न, मंगल आत्मकारक, मंगल वर्गोत्तम, व्हाट डिड यू डू फॉर मंगल? तो आई शुड बी एबल टू से कि एटलीस्ट अच्छा मैंने ये ब्लड डोनेशन कैंप किया, मंगल इज एसोसिएटेड विद ब्लड डोनेशन, मंगल इज एसोसिएटेड विद आर्मी, so I do lot of things for the army. I in a subtle way, मैं बोलता नहीं हूँ जनरली, but I do lot of things for blood donation. अच्छा, जो आपने कहा ना कि कौन से ग्रह में सबसे हाईएस्ट डिग्री है, वो आम लोगों को पता नहीं लग सकता अपना हॉरोस्कोप देख के, या पता लग सकता है? पता लग सकता है, आजकल तो इतने फ्री सॉफ्टवेयर है, आप खाली अपनी बेसिक कुंडली डालो, एज लॉन्ग एज द बर्थ टाइम इज मोर और लेस एक्यूरेट। अगर किसी को पता नहीं है कि भाई 2-3 घंटे का डिफरेंस है, उसको पता नहीं है, तो फिर देन दे नीड टू विजिट अ गुड एस्ट्रोलॉजर टू गेट द चार्ट रेक्टिफाइड, सो दे एटलीस्ट नो कि भाई सच्चा हॉरोस्कोप कौन सा है। बट पर से मोर और लेस राशि वुड नॉट चेंज, 2 घंटे का डिफरेंस जनरली इतना तो नहीं होता है, तो दे विल कम टू नो। आजकल तो इतने फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप देख लो, डिग्री पता चल जाएगा, आत्मकारक क्या है आपको पता चल जाएगा, उसके बेसिस पे यू विल कम टू नो व्हाट इज द मिशन फॉर योर लाइफ, व्हाट इज द मिशन फॉर योर लाइफ, व्हाट इज द विजन फॉर योर लाइफ, एंड अल्टीमेटली किस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा। सी इट इज लाइक क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको तो हाथ में दे दिया है वैदिक ऋषियों ने कॉपी कि भैया ये आपको 80 साल 90 साल जो भी आपकी आयु है, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मिला हुआ है। और हम मनुष्य उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि वी आर क्वेश्चनिंग अवर वैदिक ऋषिज कि अरे यार व्यास जी का ये नॉलेज है, कोई कार्तिक गौर का नहीं है या किसी और का भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई आई एम अ वेरी स्मॉल फ्लाई। सो जब कोई भी, इसलिए आप मेरे को देखोगे और जब मिलोगे भी, सो आई एम नॉट द टिपिकल एस्ट्रोलॉजर जिसको लोग पैर छूते हैं, वो सब करते हैं। मैं लोगों को यही बोलता हूँ, ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, मेरे को वो एक्चुअली आप अहंकार में पड़ता ही नहीं है। तो कार्तिक जी, हो ऐसा गया है कि आजकल लोग प्रोफेशनली ट्रीट कर रहे होते हैं ना, तो वो पाँव छूने की आदत में कम हो जाते हैं, पर अलग-अलग तरह के होते हैं, वो एक अलग विषय हो जाएगा। बड़ा रोचक स्टडी है वो, कि कई प्रकार के एस्ट्रोलॉजर्स हैं आजकल। पर Yeah. कार्तिक जी, आपसे मैं चलने से पहले, मतलब विदा लेने से पहले, ज्ञान तो वहीं से आ रहा है समझिए, उसको कौन कैसे प्राप्त कर रहा है और कैसे बाँट रहा है, उसके आधार पर उसके प्रेडिक्शंस की करेक्टनेस पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसमें मैं अगर ये सोचूं कि उनका आचरण कैसा है, उनका ओरिएंटेशन कैसा है एज अ मनुष्य, और वो मेडिटेटिव होंगे तो उनका इंट्यूटिव जो एंगल है, वो भी उनके प्रिडिक्शन में कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इज दैट करेक्ट वे टू लुक एट इट? इट इज इन अ वे करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे अन्न वैसा मन, राइट? तो उसी तरह से जो ज्योतिष है, उसका सबसे बड़ा बल है उसका मंत्र। सो इफ अ ज्योतिषी इज नॉट डूइंग हिज मंत्र, ही विल नेवर हैव जुपिटर्स ब्लेसिंग। प्लस एट द एंड ऑफ इट कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी तो कोई मतलब कोई अवतारी पुरुष नहीं है, उसका भी अच्छा बुरा टाइम चल ही रहा है बेस्ड ऑन हिज दशा। सही है। So some Jyotishis you see on there, they are on a purple patch, तो कुछ देखे बिना भी बोल देगा, वो हो जाता है। Why? Because his time is awesome. ये सवाल ऐसे आप मैं ये कहूंगा कि यू नो एक जो ज्योतिषी होता है उसका आचरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम हिज मंत्रस, बिकॉज इट्स फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट मंत्रस। That's why the mantras of the astrologers always works when his time is not good. ये तो चलते-चलते एक सवाल है जिसको आप गंभीरता से उत्तर नहीं भी दें, आपकी स्वतंत्रता है। आपका समय कैसा चल रहा है? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को उस स्टेज पर रखने के लिए कोई ऐसी साधना करते हो जिसका बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा संकेत दे सकें, जो अगर औरों को भी उससे प्रेरणा मिले? मेरा टाइम तो मैं बोलूंगा अच्छा ही चल रहा है। दुबई में जो भी है हम लोग तो अच्छे ही टाइम में है, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस वी आर इन अ कंट्री विच इज नॉट वोक। सो दे एड्रेस द सिचुएशन, एड्रेस द एलिफेंट एज इट इज। सो वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का थोड़ा बहुत कीड़ा है, वो फ्रेंकली स्पीकिंग अब तक हमको नहीं लगा, इसलिए वी आर वेरी सेफ, आवर कंट्री इज वेरी सेफ।
रात को देखिए 2 मैं तो बजे भी अगर किसी को देखिए जाना है तो कोई प्रॉब्लम जी, मैं तो इंडिविजुअल बात कर रहा था वैसे, पर वहाँ जब आप दूसरी जगह गए तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ भी समय समय अच्छा है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा आप और मैं बात करें तो हम दोनों का समय अच्छा है। पर बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। So, but what I'm saying is you know what exactly you wanted to focus on? मैंने कहा आप अपनी साधना के लिए क्या करते हैं इन एडिशन टू योर साधना के स्टडी? लिए, yes. So basic things. I won't give the details out, but obviously I've got few dikshas. I've done lot of sadhanas. But एक सिंपल रूल में मैंने जैसे बोला है, मैं पंचदेवता पूजा हमेशा करता हूँ डेली मॉर्निंग. पंचदेवता पूजा always it's always starting with Guru. Okay, Guru is above Ganesha, but that is at an abstract level. कहते हैं कि जब कोई नहीं बचाएगा तो गुरु बचाएगा. So you start with Om Gurave Namah, and then obviously the Pratham Devata is Ganesha, followed by Surya. Surya is the living God. The problem is हमको रोज दिखते हैं तो हमारी वैल्यू नहीं है. Followed by Devi, followed by Vishnu, followed by Shiva. Because I'm a Shaivite, I do Shiva last. But आप में से कोई अगर विष्णु फॉलोवर है या कृष्ण ठाकुर जी को फॉलो करते हैं तो you can keep Shiva fourth and Vishnu last. So you should end with that. And most importantly, अपनी पूजा हमेशा एंड करो. ये गोल्डन रूल है, आपको भी पता होगा. पूजा एंड करो तो हमेशा ओम शांति 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 बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. Never stand up after doing your mantras without the Shanti mantras, because that is going to keep your mandir, that is going to have severe vastu doshas in your house, and it is not a good thing. It तो is like a कार्तिक जी mukha. तो कार्तिक जी के सुझाव के साथ-साथ में उन्होंने बड़ी रसमयता से और बड़ी ईमानदारी से जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक उसके अंदर जो संपदा है, उससे जुड़ते हुए हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करें, उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। उनका धन्यवाद है, आप सभी का धन्यवाद है, और पुनः ये है कि अब अमेरिका में भी वो आने वाले हैं मार्च के महीने में, तो उनकी उपस्थिति का लाभ लेने के विवरण उनके वेबसाइट से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। विश्व का कल्याण हो, और ओम शांति, शांति, शांति। Om नमस्कार। Shanti Shanti Shanti. Namaskar.